चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 6 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की प्रतिपदा है और आज का वार है शनिवार। आज देवर्षि नारद जी की जयंती है। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र रात्रि 9:13 तक है। आगे अनुराधा नक्षत्र रहेगा। योग व्यतिपात है सुबह 7:29 तक। आगे वरयान योग रहेगा। तो योग की दृष्टि से आज का ये जो दिन है सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए बहुत ही शुभ है, तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण बालव है सुबह 10:33 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:36 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:59 तक रहेगा। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:51 से दोपहर 12:44 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे। हालांकि ये चारों बहुत सुबह जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इनका ध्यान रखते हुए इन्हें टाल देना चाहिए। आज के जो दुष्ट मुहूर्त थे वो है सुबह 5:36, सुबह 6:30 बजे, फिर 6:35 पे और फिर 7:23 पे। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दें, लेकिन जिन्हें जाना बहुत ज़रूरी है, यात्रा अनिवार्य है, तो इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया में अपने इष्ट या भगवान श्री राम को अपने हृदय में मानते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि दिशाशूल की ओर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलें। इस प्रकार से उपाय और प्रार्थना करेंगे तो दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। यात्रा आपकी मंगल में शुभ और सुरक्षित हो जाएगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 8:55 के बीच और फिर दोपहर 12:30 से शाम 5:15 के बीच और फिर शाम 7 से 8:15 बजे के बीच। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ रहेंगे, योग कारक रहेंगे। तो अच्छे एफर्ट्स करें, अच्छी कोशिश करें, तो इन टाइम का ध्यान रखिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है दोपहर बाद 3:22 तक और उसके बाद में चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले दिन भर व्यापारिक भागदौड़ में रहेंगे और दोपहर बाद स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वृष राशि वाले विवाहितों को आज अपने जीवन साथी मिल सकते हैं, यानी रिश्ते की बात तय हो सकती है। और मिथुन राशि वाले किसी जल्दबाजी में आज आर्थिक नुकसान कर सकते हैं और किसी प्रकार का विवाद भी संभव है। कर्क राशि वाले आज समस्याओं से बाहर निकलकर अपनी बुद्धि से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। वहीं सिंह राशि वाले घर परिवार वालों से पाएंगे बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट और कन्या राशि वालों को सर्वत्र मिलेगी सफलता और मजबूत साथी भी। तुला राशि वाले अपने एफर्ट से कोई आर्थिक लाभ पा सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वाले समस्याओं से आएंगे एकदम से बाहर। धनु राशि वाले जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें, इसका ध्यान रखना है। मकर राशि वाले अपने कैरियर में नई मजबूती पाएंगे। वहीं कुंभ राशि वाले भाग्योदय के अवसर पाएंगे, जिससे कि बेरोजगारों को नौकरी के आसार मजबूत होंगे। मीन राशि वालों के स्वास्थ्य में होगा सुधार और मन भी रहेगा आज प्रसन्न। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुंदर, सुरक्षित और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझेंगे देवर्षि नारद जी के विषय में, क्योंकि आज नारद जी की जयंती है। आप में से अधिकतर ने टीवी सीरियल्स और फिल्मों के द्वारा नारद जी के व्यक्तित्व को समझा होगा, जो कि वास्तविकता से एकदम उलट है। फिल्मकारों ने, सीरियल वालों ने नारद जी को हंसी का पात्र बनाया और चुगली करने वाला एक पात्र दिखाया, जबकि देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न हुए। श्री हरि के परम भक्त, परम भागवत और वेद व्यास, शुकदेव, वाल्मीकि जी और भक्त प्रहलाद जैसे महात्माओं के श्री गुरु रहे हैं। आप समस्त वेद के आचार्य हैं, संगीत के परम गुरु हैं, ज्योतिष विद्या के परम आचार्य हैं और नारायण मंत्र के ऋषि हैं। ब्रह्मांड का प्रथम पत्रकार इन्हें ही माना जाता है और आज के दिन इनके स्मरण से, इनके पूजन मात्र से आपके कैरियर में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकते हैं। श्री नारद जी हमेशा भगवान के भक्तों को सही राह दिखाते हैं। ये भक्ति के आचार्य हैं।
यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य भगवान नाम का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से देवर्षि नारद जी आपको किसी न किसी रूप से आके प्रेरणा अवश्य देंगे। अगाध ज्ञान से परिपूर्ण, सर्व रहस्यों के ज्ञाता, आत्म साक्षात्कार संपन्न, जल दान, ज्ञान दान और अन्न दान के प्रेरक गुरु, योगनिष्ठ नारद पुराण और पांचरात्र जैसे महान ग्रंथों के रचयिता भक्ति रसाचार्य की आज जयंती है और इन्हें इनके वास्तविक स्वरूप में गुणों के साथ स्मरण करना हर सनातनी का दायित्व है, क्योंकि सनातन धर्म और हम हिंदू जन इनके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है, तो श्रद्धा से इनका स्मरण कीजिए। दर्शकों, आप करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देंगे, जिन्हें करके आप अड़चनों को, असफलता को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी आज कीकर यानी शमी के पत्तों के द्वारा भगवान शिव जी का पूजन करें, उन पर अर्पित करें और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर वहां विष्णु सहस्त्र नाम और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम 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 इस प्रकार से इस मंत्र का अधिकाधिक संख्या में जाप करें। तो आपका आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति समृद्धि से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन जिन की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ा दे रहे हो या जिन राशियों पर ढैया या 7.5 लगी हुई हो, तो वो आज 2 उपाय अवश्य करें, जिससे शनि से आ रही पीड़ा शांत होने लगेगी और शनि की कृपा भी आपको मिलेगी। करना सिर्फ इतना है कि दोपहर 1:24 से 2:31 के बीच, समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 1:24 से 2:31 दोपहर में किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थान के दक्षिण या पश्चिम भाग में 3 वृक्ष लगाने हैं, नीम, पीपल और बरगद। इसके साथ ही शनि मंदिर के बाहर बैठे निर्धनों को आज शाम 6:30 पे आलू और बैंगन की सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी और पूड़ी का आपको भोजन करवाना है। कम से कम 4 लोगों को आपको भरपेट भोजन अवश्य ही कराना है। आज ही के दिन से शनि पीड़ा में शांति मिलेगी। जिनको अधिक समस्या हो वो इस उपाय को 7 शनिवार तक रिपीट करें। ऐसे दर्शकों, जिनको आर्थिक समस्या आ रही हो, बहुत दिनों से कार्यों में रुकावट हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो अपने भाग्य की रुकावटों से, वो आज दोपहर 1:30 से 2:45 के बीच यानी 1:30 से 2:45 के बीच में जौ का आटा, बाजरे का आटा, देसी शक्कर यानी जिसको खांड कहते हैं, घी और काले तिल, इन सारी सामग्री को इकट्ठा करके एक नारियल के गिट में यानी जो सूखा गोला होता है उसमें भर लें और चींटियों के बिल के पास उसे गाड़ आएँ और वहाँ खड़े होकर कहें हाथ जोड़ के कि मैंने आपकी आशा पूरी कर दी है, आप मेरी मनोकामना पूरी कर देना। और फिर वहीं खड़े खड़े आंख बंद करके शनिदेव का ध्यान करें और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या में कमी आने लगेंगी। ये उपाय अगर आपने 7 या 11 शनिवार बताए हुए समय पर सटीकता से पूरी विधि से कर लिया तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो रही है। ऐसे ही बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि लगातार अनेक प्रकार की समस्याएं घर में बनी रहती हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी झगड़े इत्यादि बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बन रही है तो आज शाम 8:30 बजे से 9:15 बजे के बीच, समय का ध्यान रखिएगा, आप एक काले कपड़े में 125 ग्राम काले उड़द, 8 कीले, 8 काले मिर्च, 1 बिजोरा नींबू लेकर एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक सदस्य, घर के जितने सदस्य हैं प्रत्येक पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करें और इस सामान को बहते हुए पानी में, चाहे वो नाले का पानी क्यों ना हो अगर आसपास, उसमें डाल आएँ। बिना बोले बिना पीछे देखे घर आएँ, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, 11 पाठ राम रक्षा स्तोत्र, 27 पाठ बजरंग बाण के पाठ करें। आपकी समस्या आज ही के दिन से समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, आज एक छोटा सा काम करेंगे तो रोजगार में आ रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आय के स्रोत भी नए खुल सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच सफ़ेद आँख के पुष्प भगवान शिव जी पर अर्पित करें, लाल कनेर या गुड़हल के पुष्प माता के विग्रह पर अर्पित करें और एक मेहंदी का पौधा उसी मंदिर में कहीं गमले में लगाएं और शाम को सूर्यास्त के बाद यानी सूर्यास्त से 10 मिनट पहले जाएं और मंदिर में शिव तांडव स्तोत्र के 11 पाठ करें। तो आपकी रोजगार की समस्या आज के दिन से सुलझ जाएगी और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी बनने लगेंगी। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक आदित्य अग्रवाल जी की।
ये महासमुंद छत्तीसगढ़ से हैं। 28 अक्टूबर 1991 का इनका जन्म है, रात्रि 10:19। प्रश्न है, विवाह कब होगा और करियर का मार्गदर्शन करें, सरकारी नौकरी का प्रयास है। देखिए आदित्य जी, आपके सप्तम भाव में राहु है, जिसकी वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। तो विवाह योग वैसे आपके अप्रैल 2024 से जून 2025 के बीच है। अब बात करते हैं आपके करियर के विषय में। सूर्य नीच राशि में होने से सरकारी सेवा में आपको जो आप कोशिश कर रहे हैं उसमें बहुत ही भारी समस्याएं, परेशानियां दिख रही है। हालांकि आपके योग है सरकारी नौकरी के, लेकिन कमजोर सूर्य और चंद्र ग्रहण की वजह से आप उतनी मजबूती से फोकस नहीं हो पाते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि सूर्य पूजा आप शुरू कर दीजिए नित्य, यानी जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कीजिए और चंद्र ग्रहण की शांति के लिए रुद्री पाठ करवा लीजिए। साथ ही साथ नित्य गणेश अथर्वशीष का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए, तो 1 साल में आपकी नौकरी लग जाएगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक भारती जी की। भारती जी का जन्म 10 फरवरी 1991 का है और 5:49 शाम का समय है। जयपुर में इनका जन्म हुआ है। वैवाहिक जीवन बेहद खराब चल रहा है, उपाय बताइए, ये इनका प्रश्न है। देखिए भारती जी, आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में शनि, सूर्य, राहु जैसे पाप क्रूर ग्रहों की उपस्थिति ये साफ साफ दर्शा रही है कि आपका विवाह लंबा नहीं चलेगा। आपके 1 से अधिक विवाह के योग हैं। जुलाई 2024 से पहले आपका ये जो वैवाहिक संबंध है विच्छेद होने के पूरे स्पष्ट योग हैं। आपके साथ साथ आपके पति भी बहुत ईमानदारी से, श्रद्धा से कुछ उपाय पूजा पाठ करना चाहें तो संभव है कि आपका विवाह बच जाए। इसके लिए आप गुरु मंगल चंद्रमा के साथ साथ गुना जाप करवाइए, महामृत्युंजय का जाप करवाइए, साथ ही शनि, सूर्य, राहु की शांति करवाइए, तब जाकर आपके विवाह के बचे रहने के चांसेस बनेंगे। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा आप लाभ उठाएंगे और ज्ञान चर्चा सत्संग में जो हमने देवर्षि नारद जी के विषय में समझा है उन्हें अच्छे से अपने हृदय में उतारेंगे, अपने व्यक्तित्व में उतारेंगे, उनको आचार्य स्वरूप में उनको प्रणाम करेंगे। ये आज के दिन की ज्ञान चर्चा का सार और इसका सदुपयोग होगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होने वाली है? अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया ही ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन सा मूलांक होगा आपका। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 6 मई 2023। नंबर 6 जिनके स्वामी हैं शुक्र यानी कि हमारे वीनस। तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर शुक्र का, आइए हमारे इस प्रोग्राम में आज के एपिसोड में हम जानते हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स मूलांक 1 के लिए हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 मई 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको एनर्जी एक्सचेंज में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर मैं कहूं कि वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें, बिना कुछ सोचे समझे ना तो किसी को आप पैसे दें, विशेष तौर पर उधार, और ना ही आप पैसे लें। उधार की विशेष यहाँ पर बात हो रही है। और साथ ही साथ आपकी मॉनेटरी थोड़े से आपके हिसाब किताब में भी आज आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है आज कि इमोशनल आपको नहीं होना है पैसे के मामले में, धन संबंधी मामलों में इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए, बल्कि बहुत ही समझदारी से आज आपको कोई भी कार्य करना है। लेखा जोखा जो भी आपका है उसमें आपको कागजी कार्रवाई में विशेष ध्यान आपको आज देने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 मई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है
वाइज वन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप किसी रिलेशनशिप में या किसी जॉब में, कुल मिला के आप किसी एक ऐसी परिस्थिति में हैं, एक ऐसी सर्कमस्टांस और सिचुएशन आपके आसपास है जहाँ पर आप थोड़ा सा ना अनईजी महसूस करते हो, थोड़ा बेचैन महसूस करते हो। समटाइम्स आपको लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैं इस तरह की सिचुएशन में नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन आज गाइड कर रहे हैं, जो हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। तो जो परिस्थिति में आप इतना ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं, अनईजी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस परिस्थिति को अगर आप वास्तविकता में समझने का प्रयास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके भले के लिए ही है। जो चैलेंजेस आज आपके समक्ष आ रहे हैं उन्हें ही आपको सॉर्ट आउट खुद से करना ज़रूरी है, क्योंकि वही सारे चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है। तो आज आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं कि जिस भी परिस्थिति में आप हैं यही आपके लिए होना सुनिश्चित है, सही है। इसी परिस्थिति से लेसन लेकर इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, स्टार एंसेस्टर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। परमात्मा की दिव्य ऊर्जाओं की कृपा आज आपके साथ बनी हुई है। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज आपको फुल सपोर्ट कर रही हैं। तो जो भी आपके इंट्यूशंस आते हैं किसी भी कार्य को लेकर या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर, तो वहाँ पर आपको दूसरों के ऊपर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने ही हायर सेल्फ से कनेक्ट हों, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट हों, और जो आपको थॉट प्रोसेस पहले आता है वही आपका इंट्यूशन है, वही उनका आंसर है आज आपके लिए। क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ बहुत सारे तरीक़ों से हमसे बात करती हैं, तो उसमें से सबसे मुख्य तरीका क्या है, हमारे अपने इंट्यूशंस। तो आज आपको वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, शी वोल्फ का कार्ड है। आज के दिन बहुत ज़्यादा केवल प्रेम पूर्वक ही कार्य नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा आज आपको अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में थोड़ी उग्रता दिखानी है। उग्रता का अर्थ जो है केवल क्रोध दिखाना नहीं होता, बल्कि उग्रता का अर्थ वो पैशन है जो कि आपके कार्य को सफल बनाने में आपकी सहायता करता है। कहीं ना कहीं जब आपके कार्य नहीं बन रहे होते हैं, अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो, लोग आपको नहीं सुन रहे हैं, लोग आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो चीज़ आप अच्छी बात समझाना चाह रहे हो वो उनके पल्ले नहीं पड़ रही है, तो थोड़ा सा क्रोध, ये क्रोध आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। साक्षी भाव में थोड़ा सा उग्रता आज के दिन आपको दिखानी है अपने कार्यों को पूर्ण कराने के लिए, जो बहुत ही आवश्यक है। लोगों से मूर्ख ना बने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स, एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, शी वोल्फ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने पैशन को बनाए रखना है। जो भी आपका टैलेंट है, उस टैलेंट को, और जो भी आपके लक्ष्य जीवन में आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपका कार्य है जिसे आपको करना है, जो आपकी रूट को आपको फॉलो करना है, तो वो फॉलो आपको पैशन के साथ करना है। आज आपके कार्य में आपका वो पैशन दिखाई देना चाहिए। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, ऊर्जाएं उग्र हैं, दिव्य उग्र ऊर्जाएं आपकी सहायता करने वाली, आपके शत्रु जो हैं वो परास्त होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 मई 2023 के लिए। आज की तारीख भी है 6 और नंबर 6 मूलांक की ही हम रीडिंग कर रहे हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है, वॉरियर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी से आज आपको बचना है, किसी भी प्रकार की भय की ऊर्जा से आज आपको बचना है, और बहुत ही स्ट्रांगली, फर्मली आज आपको खड़े रहना है एक वॉरियर की तरह। कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आज आप मजबूत बने रहेंगे, उतना ही अच्छी ग्रोथ आपकी होने वाली है। आपके डर पर आज आपको काबू पाना है। आज के दिन जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ आपको रहती हैं, या जितना भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत आप लूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो वहाँ आपको मजबूती अपनी दिखानी बहुत ज़रूरी है। बी स्ट्रांग। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 6 मई 2023 के लिए, मूलांक 7 के लिए। और हमको कहा जा रहा है शी वॉल्फ का कार्ड है। कहीं ना कहीं आज की एनर्जीज जो हैं वो बहुत उग्र भाव की ऊर्जाएं हैं। कई बार जो है ये शी वॉल्फ का कार्ड आज के दिन हमारा रिपीट हुआ है और मूलांक 7 को भी यही गाइडेंस आ रही है कि आज के दिन आपकी एनर्जीज थोड़ी उग्र रहने वाली हैं। अपनी एनर्जीज को आपको बचाना है, संभालना है, उसको गलत दिशा में आपको नहीं लेके जाना है। परमात्मा की कृपा बनी हुई है। अगर आज के दिन कोई आपसे बहस करता है या आपका विरोध करता है या आपके कार्यों में आपको बाधा रुकावट डालने का प्रयास करता है, तो आपकी यही उग्र ऊर्जाएं आज आपका साथ देने वाली हैं और आपको जो है ओवरकम कराएंगी परिस्थिति से। किसी भी प्रकार से आज आपको दबने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं बड़े ही सुख शांति के साथ उस कार्य की निरंतरता को अपने बनाए रखें। लेकिन अगर कोई बीच में आता है आपके उस कार्य को बिगाड़ने के लिए, तो वहाँ पर आपको आंख दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो उग्र ऊर्जा है इसे आप सकारात्मक भाव में लें, लेकिन ना कि नकारात्मक भाव में। बेवजह क्रोध ना करें, बेवजह अपनी ईगो को हर्ट ना कराएं, बल्कि जो आपके कार्य बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है, जो आपके षड्यंत्रकारी, जो आपके शत्रु हैं, जो कहीं ना कहीं आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, केवल उनकी तरफ आपको थोड़ा सा उग्रता दिखानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन गाइडेंस आ रहा है, अगर आप माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप कर सकें आज, तो आप अवश्य करें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स, एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 6 मई 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 8 के लिए व्हाइट विच का कार्ड है। थोड़े बहुत चैलेंजेस आज आपके जीवन में आने वाले हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि वो जो चैलेंजेस का जो टाइमिंग है वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक अपनी जो गरिमा को बनाए रखना है, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। कहीं ना कहीं आपकी जो लाइट है, आपकी जो एक पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ की, उससे आपको बनाए रखना है। कुछ नकारात्मक लोगों से या नकारात्मक अनुभवों की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो डिवाइन आपको जो आगे अच्छा कुछ दे रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो और चीज़ें भी हैं, उनको आपको उसकी वजह से इफ़ेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है तो वही दुर्व्यवहार आपको दूसरों के साथ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर होते हैं, आपसे कुछ सीखना और समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है अपनी इनसिक्योरिटीज से आज आप बाहर निकलिए। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, आपके अपने गार्डियन, आपके अपने प्रोटेक्टर्स जो एंजल्स हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। जो भी कोई आप रिस्क लेना चाहते हैं अपने कार्य के लिए, अगर आपको किसी प्रकार का भय बना हुआ है कि अगर ये आप कार्य करते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे नहीं, किसी प्रकार की परेशानी रुकावट तो नहीं आएगी, तो इस प्रकार की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो फियर बेस्ड एनर्जीज़ हैं, आज आपको उनको बाहर निकालना है। क्योंकि परमात्मा की दिव्य कृपा, देवीय कृपा आज आपके साथ है, जो आपकी पूर्ण सहायता कर रही है। तो आज के दिन आप देवी माँ की उपासना करें। जो कन्या है छोटी, उसको अगर आप कुछ भोजन में कुछ मीठा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उनका आशीर्वाद लें पैर छूकर, और अपनी माता श्री का आशीर्वाद लें। किसी भी अगर आप महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं, और हो सके तो देवी भगवती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आज 11 बार संध्या के समय पाठ अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।